हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स यानी मार्केटिंग और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। तो जरूर चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है एक और जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का नाम है मार्केटिंग मिक्स। जी हां, मार्केटिंग मिक्स करके ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और साथ ही साथ आज हम उसके एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि मार्केटिंग मिक्स के क्या है खास एलिमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो ट्रेडिशनली मार्केटिंग मिक्स जो था ये 4 P से बनता था। कितने P से भैया? 4 P से बनता था। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, अरे प्रोडक्ट, प्राइस, ये 4 P प्राचीन काल में चलते थे ट्रेडिशनली। अब मॉडर्न जमाना आ गया तो इसमें और 3 P को जोड़ दिया है। चलिए पहले समझ लेते हैं। नाउअडेज मार्केटिंग एक्सपर्ट्स गिव इंपॉर्टेंस टू द 3 एडिशनल P's। 3 और P जुड़ गए हैं जिसमें पेस, पैकेजिंग और पोजीशनिंग भी जुड़ गया है। पेस, पैकेजिंग, पोजीशनिंग। पेस, पैकेजिंग, अरे पेस, पैकेजिंग, पेस, पैकेजिंग। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम हर एक P कवर करेंगे और समझेंगे कि क्या है मार्केटिंग मिक्स में खास। ईच ऑफ द एलिमेंट्स और वेरिएबल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर इंटर रिलेटेड। मतलब ये सारे जो P हैं वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इन सभी P का जो है वो समावेश करना ही पड़ता है। याद रखिए, चेंज इन वन वेरिएबल में नेसेसिटेट अ चेंज इन अदर वेरिएबल ऑल्सो। यानी एक में बदलाव तो दूसरे में भी बदलाव करना पड़ेगा। यस, याद रखिए, अ चेंज इन प्रोडक्ट में नेसेसिटेट चेंज इन प्राइस। प्रोडक्ट बदलेगा तो हो सकता है प्राइस भी बदले, उसमें भी बदलना पड़ेगा। प्रमोशन की स्टाइल, उसका पोजीशन, उसका पैकेजिंग भी बदलना पड़ेगा। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। चलिए अब एक एक करके सभी पर नजर डाल लेते हैं। जी हां, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स एलिमेंट्स। आंसर का नाम 7 P's। आंसर का नाम 7 P। अरे आंसर का नाम 7 P। पहला है प्रोडक्ट, फिर है प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये 4 तो ट्रेडिशनल में हमने देख ही लिए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, अरे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और आखिर में पेस, पैकेजिंग, पोजीशनिंग। पेस, पैकेजिंग, पेस, पैकेजिंग, पेस, पैकेजिंग। चलिए हर एक को अब डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। मार्केटिंग की जान, हार्ट एंड सोल प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केटिंग किसकी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट, उसके फीचर्स और उसके सभी गुणों को हम जानें। अ प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर अटेंशन। हर वो चीज जो मार्केट में ऑफर की गई है, हर वो चीज जो मार्केट को दी गई है, जिससे हम मार्केट में कस्टमर्स का अटेंशन हासिल कर रहे हैं, वो होता है प्रोडक्ट। जिसका एक्विजिशन लोग करते हैं, कंजम्पशन लोग करते हैं, दैट कैन सैटिस्फाई अ नीड और अ वांट। जो लोगों की जरूरत को पूरा करे वो होता है प्रोडक्ट। इसके अलावा अ प्रोडक्ट कैन बी आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज दैट जनरेट कस्टमर सैटिस्फैक्शन। तो बेसिकली दोस्तों, एक ऐसी वस्तु जो लोगों की जरूरत को पूरा करे वो होती है P फॉर प्रोडक्ट। बढ़ते हैं आगे अगले P की ओर। जो अगला P निकल करके आता है वो है P से प्राइस। जो प्रोडक्ट है आपका वो आप फ्री में तो नहीं देने वाले, वो आप फ्री में तो नहीं देने वाले, उसका कोई दाम होगा फ्री वाला, तो बार्टर एक्सचेंज होता है। ये मार्केटिंग मिक्स है और इसीलिए यहां पर तो प्राइस होगा, कुछ ना कुछ दाम होगा। तो प्राइस क्या है? इट इज द एक्सचेंज वैल्यू। इट इज द एक्सचेंज वैल्यू इन विच द सेलर सिंस एंड द बायर बाइज द प्रोडक्ट। यानी ये सेल्स है दोस्तों, यहां पर सेल्स लिख देता हूं। यस, seller sells and buyer buys the product. Seller sells and buyer buys the product. Product's price depends upon several factor. Usually तो ये डिमांड और सप्लाई पर ही निर्भर होता है कि प्राइस क्या होगा, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे डिमांड, कंपटीशन, नेचर ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। तो प्राइस भी बहुत मैटर करता है। अक्सर याद रखिए कि प्राइस ना ज्यादा होना चाहिए बहुत, ना एकदम कम होना चाहिए। ये एक अफोर्डेबल प्राइस होगा तो कस्टमर ज्यादा पसंद करेंगे, प्रोडक्ट परचेज करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला P जो निकल करके आता है वो है P से प्रमोशन।
याद रखिए, जो दिखता है वो दिखता है, दिखता है वो दिखता है। और इसीलिए आजकल हर मॉडर्न कंपनी जो है वो प्रमोशन में बिलीव करती है। हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स और एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए जाते हैं, तो ये प्रमोशन बहुत जबरदस्त होता है। प्रमोशन इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज द कंपनी अंडरटेक्स टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट इट्स प्रोडक्ट्स टू द टारगेट मार्केट। मार्केट तक पहुंचने के लिए, मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज कंपनी करती है उसे प्रमोशन कहते हैं। याद रखिए, प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। ये सारी चीजों में से कोई भी 3 एटलीस्ट याद रखिएगा। जैसे एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक मार्केटिंग है, रिलेशंस है, पब्लिसिटी, ये सारों में से कोई भी 2-3 याद रखिए, आप आसानी से लिख पाएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज प्रमोशन। आप एडवर्टाइजमेंट तो याद रखेंगे ही प्रमोशन के अंदर, कोई कैंपेन से रिलेटेड या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या सेलिंग 1-to-1 हो गया, ये सारे जो है प्रमोशन का ही हिस्सा है। तो यहां पर हमने एक और पॉइंट कवर कर लिया। बढ़ते हैं आगे। अगला जो चौथा पी है वो है प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एक्टिविटी है कंपनी का वो कहां हो रहा है, लोगों को जहां जरूरत है वहां आपका प्रोडक्ट है भी या नहीं। सो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस इंक्लूड्स द वेरियस एक्टिविटीज द कंपनी अंडरटेक्स टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट ऑडियंस। याद रखिए, द प्लेस मिक्स इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब रिटेलर्स जो लोगों के रेसिडेंशियल एरियाज के आसपास हो, होलसेलर्स जो रिटेलर्स के आसपास हो, मैन्युफैक्चरर जो ज्यादा दूर ना हो और दूर हैं भी तो ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों तक सामान पहुंचा सकें, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल होता है। डीलर के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करना, उन्हें इंसेंटिव्स वगैरह देना, कमीशंस देना कि वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें, ये भी बहुत जरूरी है। चैनल रेम्यूनरेशन, एरिया कवरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन ऑल कम्स अंडर प्लेस। यानी ये ट्रांसपोर्ट वाली चीज प्लेस में आपको याद रखनी है, क्योंकि प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का सही प्लेस पर पहुंचना। ओनली देन दैट प्रोडक्ट विल बी सोल्ड प्रॉपरली। बढ़ते हैं आगे। अगला जो पी है वो नए पी में है, यानी मॉडर्न पी। तो यहां पर मॉडर्न पीस का पी है पेस, यानी स्पीड। याद रखिए, इट रेफर्स टू स्पीड एट विच मार्केटिंग डिसीजंस एंड एक्शंस आर टेकन। यानी आप डिसीजन बड़े सुस्त लेते हैं तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में ना बिके। इट इज नेसेसरी कि आप सही पेस पर डिसीजन लें। जैसे कोरोना क्राइसिस के अंदर जिसने पेस में डिसीजन लिया, फटाफट डिसीजन लिया कि हमें ऑनलाइन भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा वरना शायद हमारी कामकाज ठप हो जाएंगे, तो ऐसे लोग बेचारे जो हैं वो फटाफट क्विकली अपनी कंपनी का ट्रांजिशन कर पाए। लेकिन जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी भी सोच ही रहे थे, वेट एंड वॉच का गेम खेल रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं बिखर गए कोरोना के अंदर। तो जरूरी है कि आप सही पेस पर डिसीजन लें। याद रखिए, पेस एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मेक्स ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन डिसीजंस टेकन एट द राइट स्पीड कैन गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही समय पर डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। राइट टाइम पे, राइट स्पीड से आपको डिसीजन लेना ही चाहिए। तो पी से पेस हमने पढ़ लिया। अगले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। पी से अगला पॉइंट है पैकेजिंग। जितना अट्रैक्टिव पैकेज आजकल ज्यादा अच्छे से ज्यादा सेल होती है। हमने देखा है हमारा चिप्स के पैकेट्स के अंदर रफल्स लेज का पैकेट हो, बालाजी वेफर्स का पैकेट हो, ये वेफर्स के पैकेट वगैरह इतने अट्रैक्टिव तरीके से पैकेजिंग की जाती है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार ड्यूरेबल आइटम्स जो होते हैं या कुछ कांच के अगर आइटम्स हों तो उनकी भी बॉक्स वगैरह की पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है और साथ ही साथ वो सिक्योर्ड भी होते हैं कि उसमें वो चीजें ना टूटें। ऐसी भी पैकेजिंग होनी बहुत जरूरी है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of the product itself. Nowadays packaging has gained great significance क्योंकि अब डिजाइनिंग वगैरह पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा है और साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ा है। तो therefore marketers consider packaging as an important element of marketing mix. Easy peasy, समझ रहा है। आखिरी मॉडर्न पी पे अगर हम आए तो अगला जो पी निकल करके आता है वो है पोजिशनिंग। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से पोजीशन करना चाहते हैं, उसकी क्या छवि बनाना चाहते हैं, क्या ब्रांड इमेज, क्या कॉर्पोरेट इमेज बनाना चाहते हैं, उसको कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए आपने बनाया है, ये होती है मार्केट में आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग एम्स एट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ target customers. If the product is positioned effectively, then the market
मार्केटर इज अश्योर्ड ऑफ हायर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जैसे पतंजलि की बात करें हमने, तो बाबा रामदेव ने एक इंस्टिंक्ट इमेज, एक डिस्टिंक्ट इमेज बना दी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में, आयुर्वेदिक नाम यूज करके, आयुर्वेदिक यूज करके, कि यार दूसरे भी हैं टूथपेस्ट लेकिन ये आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है और इसीलिए इसकी इमेज ज्यादा अच्छी है और ये ज्यादा सेल होता है। तो आप अश्योरेंस दे सकते हैं कि यार अगर पोजीशनिंग मार्केट में अच्छी हो गई तो सेल्स भी अच्छा होगा ही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मार्केटिंग मिक्स हमने समझा और उसके अलग अलग एलिमेंट्स देखिए। कुल मिलाकर के 7 P हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पेस, पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग। उम्मीद करता हूं आपने सभी 7 P's नोट डाउन किए होंगे। जरूर आंसर की लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। हम लगातार ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।